जी वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज एक छोटा सा सेगमेंट हम लेकर आए हैं, और लेकिन इस बारे में पता नहीं एक तूफान बरपा था कई दिनों से कि डीजी आईएसआई जो हैं उनकी तैनाती जो है वो कैसे हुई, क्यों कर इमरान साहब ने कहा जी कि 3 नाम भेजें, मैं इंटरव्यू लूँगा, फिर मैं करूँगा। बहरहाल मुझे उस वक़्त हैरत हुई जब अपोज़िशन जो है ख़ासकर जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने फ़ौज के हक़ में बयान देना शुरू कर दिए। और यकीनन वो ये चाहती होंगी कि मतलब कि इस अदारे में और हुकूमत में कुछ थोड़ी दूरियाँ जो हैं वो हो जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। इस बारे में हम आज बात करेंगे। और हमारे जो नए डीजी आईएसआई हैं, वो हैं जनाब अंजुम नदीम साहब। जी, लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम नदीम साहब हमारे नए डीजी हैं, और जो जाने वाले हैं अभी वो हैं फैज़ हमीद साहब। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये सारा जो एक तूफ़ान बरपा था वो क्यों था और ये क्या हुआ, और क्या ये जो मिसाल तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने सेट की है, इसको आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे या जो भी होंगे हुकूमत में, क्या वो इसको फ़ॉलो कर सकेंगे? और क्या ये चीज़ जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने इसको किया या नहीं किया, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, आईएसआई का मसला सॉल्व हो गया। अपोजिशन के सीनों में थोड़ी सी यकीनन ठंड पड़ गई होगी, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है कि कुछ अदारों में और हुकूमत में जो है वो तन जाए और इनमें दूरियां हो जाए। आप क्या कहेंगे कि ये मसला क्या था, क्यों इस तरह हुआ, और क्या आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान ने एक नई मिसाल जो है वो कायम कर दी? वो कहते ना, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। तो एक्चुअली ये प्रेसिडेंस तो कायम हो गई है, इसमें जी कोई जी शक नहीं है। ठीक है ना। इससे पहले जो ऑर्डर्स होते थे डीजीआईएसआई के, वो ट्रेडिशनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उसमें ये अभी डिबेट हो सकती है। लेकिन जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो उनके पीएसएम यानी आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम है, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रिवेल किया है। दो बातें इसमें हैं। एक, उन्होंने कहा मुझे फैज हमीद 19 नवंबर तक चाहिए, डीजीआईएसआई जो प्रेजेंट डीजीआईएसआई, आप देख लें उनकी मूवमेंट भी नजर आ रही होगी, मुख्तलिफ जगह पर वो उनके साथ जा रहे हैं। अब कल भी वो मीटिंग में आपको नजर आए थे जनरल बाजवा के साथ, जिसमें उनकी अपॉइंटमेंट लेटर जो है 26 तारीख को फिर निकला था। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो सेक्रेटरी जो है वो डिफेंस की तरफ से समरी आई, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मतलब किया है सेक्रेटेरिएट से। और दूसरी बात यह है, प्राइम मिनिस्टर ने समरी मांगी थी कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जब फाइनलाइज किया गया था, इवन जनरल बाजवा को जब उनका नेम फाइनलाइज किया गया था, जब भी समरी 4-5 नामों की आई थी, जो जनरल राहील ने फिर रिकमेंड किया था कि मेरे ख्याल में जनरल बाजवा शायद तीसरे चौथे नंबर पे थे, तो उनको ये मेरी रिकमेंडेशन वो कहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की या प्रेरोगेटिव होता है, जुरिडिक्शन है कि वो फिर जिन में से को उनमें से फाइनलाइज करे। इसी तरह समरी पेश की गई जो उनका डिमांड थी। ठीक है ना। अगरचे नदीम अंजुम साहब का नाम फाइनल, इस जी जी, दफा क्या मुख्तलिफ हुआ, क्या समरी भेजी नहीं मुख्तलिफ गई, ये हुआ कि पेश नहीं की अपॉइंटमेंट गई? हो गई थी, अपॉइंटमेंट हुए को काफी देर गुजर गई है, अभी उनको रिलीव नहीं किया गया। अभी इवन नवंबर तक वो उनको डीजीआईएसआई को अपना हमी जन जो है फैज हमीद, नवंबर उनको तक है। उनको रिटेन किया जा रहा है, अभी भी रिलीव नहीं किया जा रहा ड्यूटी से। सही है। तो ये सबसे बड़ी चेंज ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे इससे काम मैंने लेना है। ठीक है ना। अब ये जो पहले इस तरह की बात हुई थी जनरल बेनजीर भुट्टो के जमाने में, तो उन्होंने जब हमीद गुल को रिमूव किया था तो एक जलालाबाद ऑपरेशन का फियास्को बेनजीर हुआ। साहबा, जी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर साहबा जो है, जी। जी जी, प्राइम मिनिस्टर बेनजीर साहिबा जो थी उस वक्त, तो उन्होंने रिमूव किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल। तो वो उसकी जगह एक रिटायर्ड सिविलियन यानी एक रिटायर्ड जनरल जो सिविलियन ही होता है, जनरल शमसुर रहमान कल्लू जो एक्स मंगला कोर कमांडर होते थे,
और उन्होंने जनाब उनको अपॉइंट किया था, और उस वक्त भी ये ह्यू एंड क्राई हुआ था। लेकिन क्योंकि प्रोविजन थी तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो थी उसने अपना एक्सरसाइज किया, अपने ऑर्डर्स को एक्सरसाइज किया, और उसको प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त 58(2) भी जिंदा थी, जिसके तहत प्रेसिडेंट को इख्तियार होता था कि वो असेंबलियां तोड़ देता था। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर की बेनजीर भुट्टो थी उस वक्त, उनको क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके डायरेक्ट क्लैशेस जो चल रहे थे। उस दौरान उन्होंने काम ये किया था कि एयर मार्शल जुल्फकार अली खान, जो एक एयरफोर्स के सीनियर मोस्ट ऑफिसर रह चुके हैं, उनको रिटायर्ड थे वो, तो उनको इंटेलिजेंस कमेटी की रिफॉर्म करने के लिए उनको चेयरमैन, कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया था, और उसने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट बनाई और उसकी रिकमेंडेशन जो है वो जबरदस्त की गई थी। उसमें भी एक जो तस्वर दिया गया था कि जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो तश्कील है, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी वजारत खारजा, इंटीरियर और डिफेंस, इनके सेक्रेटरीज हों, और DGISI हों और DGIB भी हों, तो एक वो, और उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको हेड करे, तो उसकी भी अपॉइंटमेंट जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। तो इस पर जनाब आज तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो चुकी, वो आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने की बात करने की कोशिश की गई थी, तो यही जो आज, लेकिन आज जो उन्होंने जो चेंज की, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो अपॉइंटमेंट की थी, इसी तरह यही अपॉइंटमेंट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, अगरचे वो वहां से वो उस वक्त जो है सेक्रेटरी डिफेंस की जो बात थी उस वक्त तो उन्होंने इग्नोर की थी, वहां पर कोई जाहिर है कि लेफ्टिनेंट जनरल एक सर्विंग होता है, तो उस वक्त सर्विंग को नहीं लगाया गया, एक रिटायर्ड जनरल को लगाया गया। अब जिस CIA का स्ट्रक्चर है, रॉ का स्ट्रक्चर है, मुसैद का स्ट्रक्चर है, या MI5 MI6 का स्ट्रक्चर है, तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है वो प्योरली आर्मी के अंडर होती है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के डायरेक्ट बराह अंडर होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है ये जनरल ऑफिसर है, जनरल ऑफिसर, आप मुझे बताएं DG ANF क्या सर्विंग जनरल नहीं होता? जी, एक सवाल ये बनता है इफ्तिखार भाई, कि क्या दुनिया में बाकी जो आर्मी चीफ्स हैं वही सेलेक्ट करके नाम भेजते हैं, या वहां भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही सिलेक्ट करता है? सर इसका एक्चुअली बात ये है कि ये पहले भी उस वक्त जनरल शमसुर रहमान कल्लू के वक्त भी ये चीज उठी थी कि जो ISI क्या डिपार्टमेंट, क्या सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, अटैच डिपार्टमेंट है, या डिवीजन है, या इसका क्या स्टेटस, क्या इसका स्टेटस डिफाइन नहीं, उस वक्त ये बात हुई थी। तो क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स आते हैं वो ERE होती है, एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट होती है, उसके वाले से आते हैं। तो दूसरे जो एक्चुअली उनके जो काउंटर पार्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्योंकि यहाँ पे मार्शल लॉ ज्यादा रहा है, तो इससे पहले क्योंकि जियाउल हक के सामने इसको प्रोमिनेंस मिली थी जब ISI ऑपरेशंस में गई थी अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान में, उसके बाद से अभी तक जो रूल ऑफ बिजनेस में प्राइम मिनिस्टर को शायद इख्तियार नहीं होता था अपॉइंट करने का। अब इन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो है वो जो सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से आई हुई समरी, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी किया। तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, क्योंकि जलालाबाद जब ऑपरेशन हुआ तो बेनजीर भुट्टो जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त उनको बड़ी शी कट ए सॉरी फिगर, तो उन्होंने जब जनरल हमीद गुल को रिमूव किया था तो उसमें बड़ी ह्यू एंड क्राई हुई थी। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है तो हुकूमत के ऊपर जाती है ना, अगर कोई, क्योंकि उस वक्त महरान स्कैंडल हुआ था, आपको याद होगा कि उस महरान स्कैंडल में जनरल जो असद दुरानी ने, बल्कि बाद में असगर खान केस में कोर्ट में ये तस्लीम किया था कि हाँ मैंने फंडिंग की थी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नवाज शरीफ की, ठीक है ना। तो उसमें फिर ये एक एयर मार्शल जुल्फकार अली खान की जो कमेटी बनाई गई थी तो रिफॉर्म्स करने के लिए। अब फायदा आपने जो क्वेश्चन किया है कि फ्यूचर के अंदर जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो अब ये क्योंकि प्रेसिडेंस बन गई है, क्यों, और ये प्रेसिडेंस आपको देखा जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का टाइम आया था तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजर जो है वो डिफाइन कर दिया कि एक्सटेंशन इस तरह की जाएगी इन फ्यूचर। उससे पहले आप देखें कि जनरल क्यानी का को एक्सटेंशन दी गई थी, वो बस वो उन्होंने वो बगैर किसी वजह से आपने देखा कि वो बस एक्सटेंड कर दिया। तो अब जो है शायद इस तरह नहीं होगा। लेकिन एक जो प्लस बात है कि जनरल जो एक तो जनरल बाजवा जो थे वो ऑन बोर्ड थे, उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको तस्लीम किया। हालांकि वो एक महीना आपके जो दोस्त हैं वो बगले बजा रहे थे कि जी मतलब ये आर्मी चीफ के और इनके इमरान खान जो है, और बल्कि यहाँ तक मुझे वो
शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अब तो बगले बजा रहे हैं, इनके हक में बजा रहे हैं। सर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तरह शहीद मत बनना। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ शहीद बना था, आर्मी ने उसको निकाला था। अब देखें कि उनको जनरल बाजवा की कल भी जबरदस्त उनकी मीटिंग हुई है और ये जो रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो खत्म हो गई है। अब ये जो अब देखें ना कि ये उन्होंने कहा था कि मैं इसको अभी नहीं छोड़ सकता जनरल फैज हमीद को, तो उन्होंने 20 नवंबर तक उनको टाइम दिया कि अभी नहीं छोड़ता, अभी 1 महीना पड़ा है उनको, तो महीने के बाद आप फिर ज्वाइनिंग दें नदीम अंजन साहब को। चले इफ्तिखार भाई, उम्मीद करते तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो और आर्मी चीफ जो है और इमरान खान एक पेज पर है, ठीक है ना। ये पेज पलट कर देखते हैं जहां पे दोनों नजर नहीं आते, वो एक ही पेज के फ्रंट साइड पर ही होते हैं। ठीक है सर, चले इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और चले जो आने वाले वज़ीर आज़म होंगे उनके लिए एक मिसाल तो है, वो किस तरह फॉलो करेंगे ये आने वाला, वो एम्पावर हो जाएंगे। अब वो खुश हो जाएंगे, जो चीज वो नहीं कर सके तो इमरान खान साहब ने वो कर दी है। चलें ठीक है, इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में बात होगी, बहुत शुक्रिया आपका जी। यही था एक छोटा सा सेगमेंट अबाउट DGISI की जो तैनाती थी उसके हवाले से। और हम तो उम्मीद करते हैं कि तमाम अदारे जो हैं पाकिस्तान में वो मिलजुल कर काम करें और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके तहत करें, खा वो सिविलियन हुकूमतें हों या दूसरे अदारे हों। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।